यहाँ होने वाला है। अपने बीच में विश्व हिंदू परिषद के धर्माचार्य संपर्क प्रमुख श्रीमान दीपक गुप्ता जी, उनका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष, माननीय विभाग अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र देव पाल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी से एक संदेश देंगे विश्व के नाम, जो कि संरक्षक हैं दिल्ली प्रांत विश्व हिंदू परिषद के। देखते हैं क्या कहना आज के दिन कोई संदेश विश्व के नाम। वर्ष प्रतिपदा नव संवत्सर 22 मार्च 2023 शुभारंभ हो रहा है। हिंदू परंपरा, हिंदू व्यवस्था में विश्वमय मंगलमय हो, मानवमात प्राणीमात सभी मंगलमय रहें, आनंद में रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इस प्रकार के नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मैं सभी के लिए कामना करता हूँ। राम प्रसाद जी जो काठमांडू से आए हुए हैं, मेरा दुख जानकी को कहना और जानकी को ढांढस में बंधा के लौट आना। पर हनुमान जी कह रहे हैं मैंने सोचा। हनुमान जी रुद्रावतार हैं, भोलेनाथ के अवतार हैं, और रावण भोलेनाथ का भक्त है। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं मैंने सोचा रावण से मिल लूं। क्यों? दो बातें उससे कर लूं। क्यों? उस पे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी सादगी धर्म यात्रा में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मयूर विहार फेज 1 में हैं, शिव मंदिर के अंदर। यहाँ पर नव वर्ष 2080 का आयोजन इसके उपलक्ष्य के अंदर एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ महेश जी हैं जो कि इस कार्यक्रम को लोग आ रहे हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं। तो जानना चाहेंगे सर इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है। जय श्री राम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं महेश इंद्रा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट आर्थिक शंकराचार्य जन सेवा ट्रस्ट के साथ। मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, महेश चंद्र गुप्ता जी भी वाइस प्रेसिडेंट हैं ट्रस्ट के। हमने आज इस शिव दुर्गा नरसिंह मंदिर मयूर विहार फेज 1 पॉकेट 2 में भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। हिंदू नववर्ष 2080 विक्रम संवत 2080 का आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज हमने सारे भक्तगणों को यहाँ आज इन्वाइट किया है। कल्चरल प्रोग्राम पंडित रवि प्रकाश जी हैं जो कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, भजन संध्या करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। और सारे भक्तगणों से हमारा आग्रह है कि कृपया आप अपना स्थान लें और कार्यक्रम सत्य कहीं मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो हिंदू नव वर्ष है इसको हम पुरजोर से जो है पूरे भारतवर्ष में मनाएं, और इसके लिए हम बड़ा प्रयास करते जा रहे हैं। आदि शंकराचार्य ट्रस्ट इसके लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने जितने भी हिंदू भाई हैं वो सब इसमें सम्मिलित होंगे। ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ, पधारें, कीर्तन का आनंद लें, संगीत का आनंद लें, भगवान का मंदिर है दर्शन करें, भोजन प्रसाद की व्यवस्था है उसका आनंद लें। यही हमारी कामना है कि हमारा धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ता रहे और जो है सभी लोग जो है हमारी संस्कृति को सराहें। संस्कृति हमारी पुरानी संस्कृति है जो वो सभी का भला करने वाली है, सभी का उपकार करने वाली है। तो एक बहुत बड़ी बात है, तो उनको पुनः नमन करता हूँ। और हम सब भक्तगण जो भी श्रद्धेय माताएं, बहनें और आदरणीय बंधु यहाँ उपस्थित हैं, इस मंगलमय संकल्प के साक्षी के रूप में आप उपस्थित हैं, जो अब शुरू होगा परसों से। नववर्ष केवल मनुष्य के ही मन में प्रफुल्लता, आनंद की अनुभूति नहीं लाता है, तो इस सृष्टि में, प्रकृति में, तो पेड़ पौधे से लेकर के सभी में ही यही समय होता है कि पतझड़
होकर के पत्ते फिर से नई नई कोपलें वृक्षों में निकलती हैं। ये उसका हमारे जो सिद्धांत हमारी हिंदू संस्कृति में है, वैदिक संस्कृति कहो, सनातन संस्कृति कहो, तो पुनर्जन्म का सिद्धांत ये व्यवहार में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कर्म का सिद्धांत ये दिखाई देता है। आत्मा की अमरता ये दिखाई देता है। ये हिंदू संस्कृति ही है जो विश्व बंधुत्व की बात करता है। सभी को दया और करुणा के आधार पर परोपकार की इच्छा नहीं, भावना नहीं, तो करता हुआ दिखाई देता है। कोरोना में दुनिया के लोगों ने अनुभव कर लिया कि किस प्रकार से भारत के, केवल भारत के सत्ता पक्ष सरकार ने ही नहीं तो हिंदू समाज ने भी भारत में कोरोना के प्रभाव के समय अपने को भी जान जोखिम में डाल करके सेवाएं करना, दुनिया के देशों को भी वैक्सीन पहुंचा करके भारत के द्वारा सेवा होना, ये इससे बढ़कर के और कोई प्रमाण हो नहीं सकता। अभी कुछ मुस्लिम देशों में भूकंप आया, सबसे पहले भारत से सहायता की। तो ये सब यहाँ की हिंदू संस्कृति की विशेषता है। एक और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि कभी भी हिंदू ने केवल अपने लिए नहीं सोचा, मैं की जगह हम शब्द प्रयोग किया। हम में हम सब पूरा एक परिवार आ गया। दुनिया में कोई भी संस्कृति हो, हिंदू संस्कृति के छोड़कर, वो दुनिया को एक बाजार और व्यापार की दृष्टि से देखता है, परंतु हिंदू समाज में हिंदू संस्कृति के द्वारा वो एक परिवार के रूप में देखता है। और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम ये वाक्य प्रयोग हुआ। संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाला मानव मात्र हमारा परिवारीजन है। इसलिए उनके दुख सुख में हम सहयोगी बनते हैं, बनते आए हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा, सहिष्णुता। लेकिन सहिष्णुता भी हिंदू समाज की होने के बाद भी दूसरा जो पक्ष है हिंदू समाज का, जो हमारे महापुरुषों के द्वारा समय समय पर प्रकट भी हुआ, व्यवहार में भी हुआ, कि जो केवल और केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीता है, उसको हिंदू संस्कृति में अच्छा नहीं माना गया। अपने और अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए, देश के लिए, धर्म संस्कृति के लिए भी जीना, अर्थात उसके लिए भी कुछ करना। यह जो पाठ है, ये बचपन से परिवारों में माता पिता या परिवारीजनों के द्वारा सिखाना, संस्कारों में बताना, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, तमाम माता पिता गुरु ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महान माने गए। उनकी सेवा करना। अभी वेद में यजुर्वेद, उसमें 47 श्लोक विवाह संबंधी सूर्य सावित्री एक ऋषिकाएँ हुई, जिन्होंने विवाह के सूत्र जो आज भी अगर पद्धति से पढ़ेंगे पंडित जी विवाह के समय पर, तो ये दावा है कि कभी भी ये जो तलाक शब्द हिंदू समाज में चल पड़ा, साल 6 महीने शादी को होते हैं और बस तलाक शुरू क्यों होता है, तो उसका स्पष्ट 47 श्लोकों में शुद्ध मन से वर को क्या करना, वधू को क्या करना, सब कुछ उसमें वर्णन है।
और उसका जब आचरण होता है, व्यवहार होता है, तो तलाक का जिंदगी में कभी अवसर नहीं आता। हमारे यहाँ तो सामान्य देहाती भाषा में एक वाक्य प्रयोग, नववधू घर में आती है, चौखट के बाहर से अंदर आती है, और उसके बाद नववधू जब उसकी आयु पूरी होती है तो चौखट के बाद 4 कंधों पे जाती है, डोली में आती है और 4 कंधों में जाती है। ये तलाक का विषय आ कहाँ से गया? विषय यहाँ तक। तो अपने जो संस्कृति है, अपने जो संस्कार हैं, अपनी जो व्यवस्था है, अगर हम उसको ध्यान देंगे, पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ रात्रि में विवाह नहीं होते थे। ये तो मुस्लिम कालखंड में रात्रि में इसलिए विवाह हो गए कि भाई हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अपने बेटी की हल्दी माने विवाह संपन्न करा दें, कन्यादान ले जाए। नहीं तो दिन में होते थे। दक्षिण में चूँकि मुसलमानों का यमुना और मुगलों का तमाम आक्रमण उस तरह का हुआ नहीं, इसलिए वहाँ आज भी दिन में सुमुहूर्त जो भी होता है उस समय होता है, सब लोग उसी समय उपस्थित होते हैं, अगर सब चले जाते हैं। तो ये परंपराएं, दिन में अगर विवाह शुरू हो जाता है तो कितना खर्चा बचता है, इसकी कल्पना आप स्वयं करें। हमारे यहाँ कोई बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, ये सब मुगलों के कालखंड में आया, यमुनों के कालखंड में आया। आज तो हम नहीं है मुगलों के और उसके आगे, हम स्वतंत्र हैं, भारत स्वतंत्र है। और इसलिए हमको अपनी मूल व्यवस्थाएं जो थी, उनके पीछे क्या विज्ञान था, क्या व्यवहार था, क्या सामाजिकता थी, क्या धार्मिकता थी, उन्हें समझ करके उन सब व्यवस्थाओं को हमें फिर से अपने घर परिवार से शुरू करना है। हम सजावट और इधर उधर बहुत कुछ खर्च करते हैं, धीरे धीरे कुछ शुरू हुआ है। अभी हमने कुछ शादियों में ध्यान में आया है कि जो खर्चा अनावश्यक होता था उसको बचा करके जो अनाथ हैं, गरीब हैं, इस तरह के जो पढ़ाई के दृष्टि से, चिकित्सा के दृष्टि से, उनको वो दान करते हैं लाखों रुपए। इस तरह का कुछ विचार मन बने, हम उन व्यवस्थाओं का पालन करें। इस प्रकार का एक आग्रह, उससे अपने आप में निश्चित रूप से परिवार में शांति, सुकून और एक अच्छा माहौल रहता है। आज मोबाइल ने समस्या खड़ी कर रखी है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबके हाथ में मोबाइल दिखाई देता है। उसके कारण सामूहिकता, पारिवारिकता, यहाँ तक कि माँ बेटे का संबंध, बेटी का संबंध, वो भी सब भूल गए। कोई बच्चों की चिंता नहीं, उसके मन में क्या चल रहा है इसकी कोई बैठ के तसल्ली से सिर पे हाथ फेर के उसको प्यार करते हुए पूछना, कुछ समझना, उसकी भावना को, इच्छा को जानना, खत्म। पत्नी अपना मोबाइल लिए बैठी है, वो पति अपना मोबाइल लिए बैठे हैं, अपने हिसाब से सब चल रहा है। ये हमारी संस्कृति नहीं रही। हमारे यहाँ तो परिवार में सामूहिक कोई ना कोई, कुछ नहीं है तो जो भी इष्ट है उसका चित्र, तो पूजा घर में पूजा घर होगा ही ऐसा नहीं है, तो चित्र रहता था, उसके सामने सामूहिक कुछ न कुछ 2-4 मिनट के लिए एकाध मंत्र, श्लोक, भजन होते थे। सामूहिक एक समय कम से कम भोजन होता था। सवेरे सब काम पे जाते हैं, लेकिन रात में तो अपने इकट्ठे होते। उसमें से जो एक भावात्मक संबंध बने रहते थे, उसमें कहीं ना कहीं टूटन आई, उसको सबको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अपने यहाँ कहावत है देहाती कि मूल से ब्याज प्यारी होती है, अर्थात दादा दादी को पोता पोती ज़्यादा प्यारे होते हैं। अब पोता पोती को दादा प्यार करना चाहते हैं, दादी प्यार करना चाहती है, पर बच्चे की माँ और दादा दादी तक पहुँचने ही नहीं देती। बच्चा भी उनके गोद में जाना चाहता है, पर एक समस्या है। ये सब बातों को, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बड़ी समस्या जो आज परिवार में बन रही है। विखंडन, टूटन जो परिवार की दिशा में बढ़ रहा है, तलाक की संख्या कितनी बढ़ रही है।
एक एक जिले में 10,000 के तलाक हिंदुओं परिवार में ये कभी नहीं होता था। इस सबकी दिशाओं में बहुत सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और ज़्यादा कुछ न कहते हुए पुनः नव वर्ष के पूर्व संध्या पर आप सबको, परिवारजनों को और मंगलमय कामना करता हुआ, पूज्य स्वामी जी का आभार प्रकट करता हुआ आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्कार। माननीय विजय जी को कहीं अर्जेंट पहुंचना है, तो इच्छा तो हमारी नहीं है, लेकिन आगे भी जो काम है वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने सुना है तो हमको जाना पड़ेगा। महाराज जी से निवेदन करूँगा कि आप अब हमारे साथ नरेंद्र जी हैं जो कि पूर्वी दिल्ली विभाग अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद।